जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है एवं 2.0 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए चलिए हल करते हैं। दिया है जल में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, 2.25 को 10 को 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। वहीं कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, कांच में प्रकाश की चाल 2 को 10 को 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जल में जल का अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, जल और कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा। तो आइए हम सबसे पहले जल का अपवर्तनांक निकालते हैं। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, एन डब्ल्यू निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला था सी बाई वी डब्ल्यू। सी बाई वी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, वाई में प्रकाश की चाल, वी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, जल में प्रकाश की चाल। तो इसमें जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 होती है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 होती है। और जल में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, 2.25 गुणे 10 के पावर 8 दिया हुआ है, गुणे 10 के पावर 8। ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे हमारा एन डब्ल्यू जो होगा आएगा कितना, ये आएगा आपका 1.33 आएगा। कितना आएगा, 1.33 आएगा। ठीक है, इसको हम दिमाग में रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। यानी किसका अपवर्तनांक निकालेंगे, कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक सेम फॉर्मूला वही लगेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम जी लिख देंगे। कांच का अपवर्तनांक फॉर्मूला क्या होगा, सी तो ऊपर ही रहेगा। अब किसका वेग लिखेंगे, कांच में प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग वही है 3 × 10⁸। और हवा में प्रकाश का वेग कितना, कांच में प्रकाश का वेग कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁸ दिया हुआ है। तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/2। इसको जब हल करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 आएगा। तो एन जी का मान कितना आ गया, 1.5। ये हमको दिमाग में लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे, आपको देखिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। चलिए हम निकालते हैं, हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पहला, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब क्या निकालना है, देखिए डब्ल्यू एन जी। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला जो होगा, जिस किसका निकालना है हमको, कांच का। तो कांच वाला ऊपर हो जाएगा, माने एन जी क्या हो जाएगा, ऊपर। किसके सापेक्ष निकालना है हमको, जल के सापेक्ष निकालना है। तो एन डब्ल्यू हो जाएगा नीचे। तो डब्ल्यू एन जी बराबर क्या बनेगा, एन जी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए एन एन जी का मान कितना दिया, 1.5, 1.5। एन डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1.33। इसको जब आप हल करेंगे, हल कर लीजिएगा, 1.112 आएगा। कितना आएगा, 1.112 आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर क्या कह रहा है, दूसरा का आंसर ये कह रहा है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का
अपूर्णांक। चलिए ध्यान दीजिए, मतलब क्या निकालना है हमको, यहाँ पे हमको निकालना है ANG। इसका मतलब क्या है, जिसका निकालना है ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा NG, किसके सापेक्ष निकालना है, y के सापेक्ष निकालना है, तो NA क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ANG बराबर बन जाएगा, NG का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, NG का मान 1.5, और हवा वायु में प्रकाश का भी कितना, तो 1.03 होता है। अप्रोक्स में क्या आएगा, ये आपको वही आएगा 1.5 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।